लैंप भी प्रोवाइड किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। वाइट एंड ये ब्राउन कलर का इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही हाय गाइस, वेलकम टू मधुरिमाज लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ एम्प्टी हाउस टूर। तो ये एक 2 बेडरूम रो हाउस है, या फिर आप टाउन हाउस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये टाउन हाउस है न्यू जर्सी में। तो मैं आज आपको इसका एक टूर देने वाली हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड का हाउस है, तो वो अभी इसमें शिफ्ट करने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊँ कि ये कैसे होते हैं। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है बाहर से, और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करते ही इसमें जब हम गेट को खोलेंगे तो इसमें स्टेयर्स हैं। तो स्टेयर्स से हम चलेंगे ऊपर की साइड। तो जैसे ही हम स्टेयर से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक वॉकिंग क्लोजेट है, जिसमें जैकेट्स वगैरह शूज़ वगैरह रखने के लिए। तो जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक वॉकिंग क्लोजेट है। तो उसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक ये रेस्ट रूम है। तो यहाँ पर 2.5 रेस्ट रूम है, यानी कि एक छोटा सा है और 2 ऊपर के फ्लोर पे हैं जो कि थोड़े से बड़े हैं। तो इसमें सिर्फ इसमें टॉयलेट है, और यहाँ पर कोई नहाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये छोटा सा ही रेस्ट रूम है। इसके बाद इससे लगा हुआ इनका लिविंग रूम है, और लिविंग रूम में यहाँ पर कारपेट है पूरा। तो ये है इनका लिविंग रूम। लिविंग रूम का स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल साइज़ का लिविंग रूम है। बट ये जो हाउस है बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, और यहाँ पर जो वेंटिलेशन है ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर एक ये विंडो है, इसके ही बगल में एक और विंडो है, और इसी से लगा हुआ इनका बालकनी है। तो एक ये विंडो है और इसी से लगा हुआ इनका एक बालकनी है। तो मैं आपको बालकनी से भी यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है वहाँ से। तो ये है इनका बालकनी। बालकनी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट व्यू बहुत ही सुंदर था बालकनी से। देखिए आप। और ये इनका यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पर इनके जो हीटर वगैरह जो होते हैं ना, जिससे पानी या फिर हीटिंग वगैरह होती है, वो सब यहाँ पर लगे हुए थे। इसके बाद चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है लिविंग रूम, और लिविंग रूम से लगा हुआ ही इनका किचन है। किचन अच्छा स्पेसियस था, बट इसमें क्योंकि किचन में ही इन्होंने डाइनिंग रूम भी दिया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसियस था। किचन में भी बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, बहुत अच्छी रोशनी आती है, और व्यू भी वहाँ से बहुत अच्छा था। और आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ जो यूएस में है, यूएस में मतलब क्या होता है ना कि आपको हर एक अपार्टमेंट में वो आप लोगों को इस प्रकार से फ्रिज और ये पूरा रिनोवेट फर्नीचर, मतलब वेल फर्निश्ड आपको किचन मिलेगी, और जिसमें गैस और डिश वॉशर, फ्रिज, और किसी किसी किचन में माइक्रोवेव भी इंक्लूडेड होता है।
स्पेस बहुत है यहाँ पर। और ये भी जो इसका ये बोर्ड है ना, इसका कलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वाइट एंड ये ब्राउन कलर का, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत स्पेसियस है। ये इनका यहाँ पर डाइनिंग रूम है, मतलब किचन से ही लगा हुआ डाइनिंग है। यहाँ पर डाइनिंग रख सकते हैं या फिर आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, अच्छा लगेगा। और ये लैंप देखिए, ये मैंने अभी फर्स्ट अपार्टमेंट में ऐसा देखा है, तो उन्होंने लैंप भी प्रोवाइड किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये हो गया इनका फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड। तो जैसे ही हम दो जो सीढ़ियाँ थी, उसके बाद यहाँ पर साइड में विंडो के वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छा सिटिंग दिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये अपार्टमेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो अभी हम ऊपर की साइड चलते हैं। बस यहाँ पर स्टेयर्स बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे ही हम ऊपर आएंगे, स्टेयर्स के जस्ट सामने यहाँ पर डोर था, डोर के अंदर था वॉशर ड्रायर। तो मैं जिस कम्युनिटी में रहती हूँ वहाँ के किसी भी अपार्टमेंट में वॉशर ड्रायर नहीं है, बट ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल न्यू बनी हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने वॉशर ड्रायर भी दिया हुआ है। बहुत मस्ट होना चाहिए, क्योंकि बाहर कपड़े धोने जाना, वहाँ पे जो कॉमन लॉन्ड्री होती है वहाँ पे कपड़े धोना, मतलब इट्स अ वेरी बिग टास्क। उसके बाद इनका एक ए बाथरूम है, थोड़ा बड़ा बाथरूम था ये। तो ये ऊपर के फ्लोर पे 2 बाथरूम है, तो एक ए है और एक और इनके मास्टर बेडरूम में है। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ये एक साइड में भी एक क्लोजेट था। क्लोजेट यहाँ पर बहुत सारे अच्छा स्पेसियस है और बहुत सारे थे, मतलब कि सामान रखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद ये एक छोटा सा किड्स रूम था, बहुत बड़ा नहीं था, ठीक था, नॉर्मल सा। तो ये किड्स रूम है। यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो ये रेंटेड अपार्टमेंट है, ये आपका खुद का अपार्टमेंट, मतलब ये किसी का अपार्टमेंट नहीं है, ये रेंटेड अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में नहीं, इसको हम टाउन हाउस बोलेंगे, क्योंकि ये जो आपके खुद के, मतलब ऊपर से नीचे आप जिसमें रहते हैं, मतलब घर लाइक घर जैसे ही होता है, तो वो टाउन हाउस होते हैं। तो यहाँ पर ये सेंट्रल एसी और हीटिंग के लिए सेंट्रल दिया हुआ है। ये बेस्ट रहता है मतलब समर में और विंटर में। तो ये किड्स रूम हो गया। तो 2 बेडरूम ये टाउन हाउस है, बट बहुत सुंदर लगा मुझे, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अभी हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम इन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, वहाँ पे पहले गेट दिया हुआ है, उसके बाद मतलब सेपरेट है। तो ये एक और क्लोजेट है। क्लोजेट मैंने पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा क्लोजेट है, बट बहुत ज़्यादा क्लोजेट नहीं है, जस्ट 3 ही दिए हुए हैं। तो क्लोजेट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 3 ही थे। उसके बाद ये इनका बाथरूम है। तो ये बहुत बड़ा बाथरूम है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम वाला बाथरूम। तो ये बड़ा बाथरूम है मास्टर बेडरूम का, देख ही सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये रहा इनका मास्टर बेडरूम। तो मैं आपको गाइज इसके रेंट भी बता देती हूँ कि इसका रेंट कितना है। तो इसका जो रेंट है इसका 18
$75, $1875 इसका मंथली इस जो ये ये जो रो हाउस है इसका रेंट है। व्यू बहुत अच्छा था, फेसिंग बहुत अच्छी थी और ये मेरी फ्रेंड का हाउस है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसका शेयर कर लूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।